बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18 मई है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं तो कहता हूं कि जो दुआ के वालिद हैं अली काज़मी, उनकी लाहौर की कोर्ट्स में जो है वो पहली बड़ी कामयाबी अगर मैं कहूँ तो वो हुई है। ये कामयाबी क्या है? आज जो है जो असगर अली, गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको उसकी वीडियो भी दिखाई थी, लॉकअप में बंद किया गया था, निकाह का जो गवाह है उसको गिरफ़्तार किया गया था। आज उसको कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने जो है उसके हवाले से आर्डर कर दिया। वो आर्डर क्या है मेरे पास हाथ में मौजूद है, ये आगे चल के आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आपको दिखाता हूँ और वो है जो असगर अली गवाह है उसका इंटरव्यू। उसने निकाह के हवाले से क्या कहा, निकाह कैसे किया गया, उसको दस्तखत कैसे करवाए गए, उसको क्या कह कर ले जाया गया और उसने जो है दुआ को देखा या नहीं देखा, उम्र उसे क्या लगी, ये सारी चीज़ें जो है उसने इस इंटरव्यू में बताई हैं। जो वकील हैं एडवोकेट फ़याज़ नामे, उन्होंने उससे ये क्वेश्चंस किए हैं, थोड़ा सा आईओ के बारे में बताया, फिर क्वेश्चंस किए हैं, उन्होंने क्या कहा है इस इंटरव्यू में। पहले आप ये देख लें, फिर ये जो ऑर्डर मेरे पास मौजूद है, कोर्ट ने इस पर क्या ऑर्डर किया है, इसके हवाले से आगे चल के बात करते हैं। पहले आप ये इंटरव्यू देख लें। जो मुल्ज़म है मरकजी मुल्कम जो निकाह नामे का, इससे मैं 2-3 सवाल भी करूँगा। अच्छा, तो असगर साहब अब आप मुझे ये बताएं कि ये जब आपने जाली निकाह नामा जो तैयार किया था उसके ऊपर अंगूठा आपका ही है? वो जाली का मुझे नहीं पता, वकील ने अंगूठा आपका ही है? मैं जितनी बात साइन किए थे, साइन और अंगूठा आपका ही, मतलब आप ये मानते हैं कि उसमें आप विटनेस है, गवाह है। देखिए ये सबके सामने ये बातचीत मान भी रहा है कि ये जो जाली निकाह नामा था उसके ऊपर अंगूठा भी इनका है। और आप क्या लगते हैं ज़हीर के? सर वो थोड़ा ऊंची बताएं। हमारे गांव के हैं। अच्छा, हमारे गांव के हैं और वो उसका भाई मेरे साथ वो मुलाजिम है। अच्छा, हमें तो किसी ने बताया कि आप उसके कज़न हैं। नहीं कजन नहीं सर। तो आपके साथ इन्होंने इसका मतलब राब्ते में थे, जब कराची से आए तब से राब्ते में थे, यहाँ आकर राब्ता किया? आप कैसे गवाह बने, आपको कैसे पता चला? मुझे शबीर जो है ना उसका ज़हीर का भाई, वो मुझे दफ्तर से लेके गया किस तरह अनारकली जाना है। फिर अच्छा। मैंने उससे रास्ते में पूछा कि अनारकली किस लिए जाना है, उसने कहा कि ज़हीर का निकाह है। तो उसमें आपने गवाही दी। मैंने कहा कि नहीं, आप ऐसा करो कि अम्मी से मेरी बात करो, उनसे पूछ के फिर मैं पूछूंगा। नहीं, आपने जब निकाह नामे पे साइन किए हैं तो आपने देखा नहीं कि बच्ची 14 साल की है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं सर, उसके ऊपर बच्ची की उम्र 18 साल ही लिखी हुई। नहीं, 18 साल लिखी है, लेकिन बच्ची तो दिखने में 10 साल की लगती है। आपने बच्ची से पूछा नहीं कि आपकी उम्र 14 साल है, आप ये क्या कर रही हैं? बस आपने आगे बंद करके साइन कर दिए। ज़हीर से कितनी देर का तल्लुक है आपका? उससे उसका भाई शबीर मेरा कलीग है। कुलीग है, वो क्या करता है, मुलाजमत करता है हाँ इधर? जी। उससे कितनी देर का तल्लुक है? 5-6 साल का। वो भी निकाह नामे में गवाह है, हाँ जी। उसके और आप दोनों गवाह हैं। हाँ जी। तो अब आप उसको ट्रेस करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? तो ये सब मैं जो कुछ मुझे पता था वो मैंने बताया। भाई 5-6 साल से आपका राब्ता है, तो अब आपको उसका वेयर अबाउट से पता होंगे, पीछे गाँव ये वो चले गाँव- बहुत, तो ये आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो मैं क्लियर कर लूँगा इनसे। जी ठीक है, चलें ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हूँ सईद साहब जो सिंध से आए हुए हैं, CIA के इंस्पेक्टर हैं, आईओ हैं ये केस के, दुआ ज़हरा केस के, और इन्होंने माशाल्लाह से बड़ी इसमें मेहनत की है। और जो मरकज़ी मुल्ज़म था निकाह नामा, जो इन्होंने फ़ेक एक निकाह नामा बच्ची सिंध से अगवा करके उसका फ़ेक निकाह नामा तैयार करके इन्होंने 164 की स्टेटमेंट करवाई थी। तो आईओ साहब जो है इसमें इन्होंने मेहनत की, निकाह नामे की वेरिफिकेशन करवाई और पता चला कि वो निकाह नामा जाली है। तो वेरिफिकेशन करवाने के बाद इन्होंने उस निकाह नामा जाली होने की बेस पे इस मुल्ज़म जो ये जो निकाह नामे का विटनेस था असगर, जो इस वक्त पुलिस के स्टडी में है, इसको इम्प्लीकेट किया और इम्प्लीकेट करने के बाद इसको अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद इस वक्त इसका हमने मॉडल टाउन कोर्ट से 2 दिन का ट्रांजिटरी रिमांड लिया है, जो ऑनरेबल कोर्ट ने मंजूर फरमाया, और इसको अब हम सिंध लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे जाके इसको पेश करेंगे और इसका मज़ीद रिमांड एक्सटेंड करके जो बाकी मुल्ज़मान हैं ज़हीर और उनसे बच्ची जो है दुआ ज़हरा, उसको हम रिकवर करवाएंगे। और ये जैसा कि पहले ही हम बता चुके थे कि इनको एक 10-15 दिन से आईओ साहब यहाँ पे यही कर रहे हैं कि आप इस मैटर को सॉल्व कर लें। इनको बार बार वार्निंग भी दी, लेकिन उन्होंने मैटर को सॉल्व नहीं किया। ये यही कहते रहे कि ये शरई और कानूनी भी है, और अब रिजल्ट सबके सामने है कि ये बिहाइंड द बार है और इससे हम प्रॉपर इंटेरोगेट करेंगे। और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि इस जो माइनर बच्ची है 14 साल की, उससे इन्होंने फेक निकाहनामा तैयार करके एक उसकी जो कंसेंट की कोई अहमियत नहीं है, एक उससे जाली बयान दिलवाया और कोर्ट की अथॉरिटी को भी मिस यूज़ किया।
अब इनके ऊपर हम जिना के और दूसरे दीगर ऑफेंसेस ऐड करेंगे और इनको हम किसी सूरत स्पेयर नहीं करेंगे। और इनको अब आईओ साहब जो हैं, ये सईद साहब, ये इनको सिंध लेके जा रहे हैं और वहाँ जाके ट्रायल कोर्ट में इनका प्रॉपर वहाँ पे एक केस चलेगा और इसको ट्रायल कोर्ट में पेश करेंगे और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। और बाकी जो मुलजमान रह गए हैं, ज़हीर और निकाह रजिस्ट्रार और दीगर जो है जो मगविया, उनके ज़रिए हम बच्ची को भी ट्रेस आउट करेंगे। जब तक ये बच्ची ट्रेस आउट नहीं करवाते ये बहन बाहर ही रहेंगे। ठीक है, आपने इंटरव्यू देख लिया जी। इसमें बाकायदा तौर पे वाज़े तौर पे आपने देखा कि जो मुल्ज़िम है, जो गिरफ़्तार हुआ है, जिसका ट्रांजिटरी रिमांड हुआ है, इसने वाज़े तौर पे बताया कि जी एक तो जो ज़हीर का भाई है वो इसके साथ काम करता है यूनिवर्सिटी में। ज़हीर को अकॉर्डिंग टू हिम, ये ज़्यादा अरसे से नहीं जानता, ये कहता है कि जो उसका भाई मुझे ये कह कर ले गया कि अनारकली किसी काम से जा रहे हैं और उसने ये नहीं बताया। कहता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा निकाहनामा तैयार था और उसके ऊपर जो दुल्हन की उम्र है वो 18 साल लिखी हुई थी, तो मैंने ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। ज़ाहिर है जब इसने निकाहनामे पे वैसे ही दस्तखत किए हैं तो इसने नहीं देखा होगा। साथ साथ एक बड़ी ख़बर ये है कि इस वीडियो में बाकायदा तौर पे जो वकील साहब हैं वो ये बता रहे हैं कि आईओ ने चेक करवाया है, वो निकाहनामा जेली है जो निकाहनामा सामने आया। अभी अगर जेली है तो इसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका आने वाले दिनों में क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है और मैं उसके हवाले से मज़ीद आगे बात करता हूँ। बट पहले जो आज कोर्ट में कार्रवाई हुई है वो आपको बता देता हूँ। दुआ की जो सिंध से पुलिस आई हुई थी, उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए हैं, यही रामे साहब पेश हुए थे और जो दूसरी तरफ से ज़हीर वगैरह की तरफ से वकील पेश हुए हैं। इन दोनों ने जो है फैक्ट्स के ऊपर दलाइल दिए हैं और इन दलाइल के बाद जो कोर्ट हैं उन्होंने आर्डर किए हैं। ये खादिम हुसैन है, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट है और ये मॉडल टाउन लाहौर के, यहाँ पे इनको पेश किया गया और उन्होंने दोनों तरफ के वकला के दलाइल सुनने के बाद ये आर्डर जारी किया है। आर्डर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इस आर्डर में जज साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं, फिर आगे चल के मज़ीद बात करते हैं। जज साहब लिखते हैं 18/5/2022 और लिखते हैं कि जो एक्यूज़ड है वो कस्टडी में है पुलिस की और कहते हैं कि जो आईओ है वो रिकॉर्ड के साथ पेश हुआ है। लिखते हैं कि जी दोनों तरफ के यानी कंप्लेनेंट और एक्यूज़ड के जो वो है अपना वकला हैं, उन्होंने जो है वो अदालत के सामने पेश हुए एज़ ड्यूटी जज मेरे सामने और वो कहते हैं कि एक्यूज़ जो है वो सिंध पुलिस को रिक्वायर्ड है FIR नंबर फ़लाँ में और सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत ये दर्ज मुख्तलिफ इसके ऊपर दफ़ात लगी हुई हैं। वो कहते हैं कि जी दोनों तरफ के वकला ने जो है वो आर्गू किया है बड़ी डिटेल से। फिर वो कहते हैं कि जी मटेरियल और फैक्ट्स को देखते हुए जो है सम और ये जो है उन्होंने बताया कि किस उसमें जुरिस्डिक्शन में और किस ट्रायल कोर्ट के उसमें आता है। वो कहते हैं कि जी ट्रांजिटरी रिमांड जो है वो रिक्वेस्ट किया गया था आईओ की तरफ से और इस तरह जो है जज साहब ने वो कहते हैं कि कीपिंग इन व्यू द अबव फैक्ट्स and circumstances of the case 2 days transitory remand of the accused is hereby granted। वो कहते हैं कि जी इस चीज़ों को देखते हुए जो 2 दिन का रिमांड है वो दिया गया है और जो आईओ है उसको कहा गया है कि वो एक्यूज्ड पर्सन को कंसर्न्ड एरिया मजिस्ट्रेट के सामने जो डेट फिक्स हुई है उस पर पेश करे और आईओ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी एंड ट्रांजिटरी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन और आईओ को ज़िम्मेदार कर दिया कि वो इसका ख्याल भी रखेगा और ये सेफ कस्टडी और ये सारे मामलात के ऊपर कह दिया गया। अब ये सारी चीज़ें जी 2000 केस में खुलकर सामने आ गई हैं। हैरान कुन तौर पर जो है वो बताया ये जा रहा है कि ये निकाह भी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस उठ गए हैं। जो एक और मामला है और वो निकाह खान वाला है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं, उसके ऊपर मैं अगली कोई वीडियो करूँगा। और इसके अलावा आज कोर्ट में भी बड़ी चीज़ें हुई हैं, दोनों तरफ के वकला ने क्या दलाइल दिए हैं, वकला ने क्या कहा है, जज साहब ने क्या कहा है, ज़हीर के वकील ने और दूसरे वकला ने क्या पॉइंट्स लिए हैं, ये असगर के वकील ने और उसके वकील ने क्या पॉइंट्स लिए हैं। ये चीज़ डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं तो मैं अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह किसी वक्त अगले रात में या किसी वक्त फिर वीडियो कर लूँगा। बहरहाल आज की ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स थी 2000 केस के हवाले से। मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी भी डेवलपमेंट्स इस केस के हवाले से या जो मैं केस कर रहा होता हूँ फॉलोअप्स मैं ज़रूर करता होता हूँ, कोशिश करता हूँ एक केस अगर मैं करता हूँ तो फिर उसको डिटेल से करता हूँ। जैसे नूर मुकद्दम वाला केस है, मोटरवे ज़्यादती केस है और बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने मेरी टाइमलाइन के ऊपर मौजूद हैं। बहरहाल ये आज की डेवलपमेंट्स थी। मेरे पास इंफॉर्मेशन जो ही पहुँचती है कोशिश होती है कि फैक्ट्स बेस्ड और फ्रॉम मतलब डायरेक्टली मेरी कोशिश होती है कि कंसर्न लोगों से इंफॉर्मेशन लूँ।
तो अल्लाह का शुक्र है ये आ गई ये चीज़ें और ये मैंने आप तक पहुंचा दी। बहरहाल इंशाअल्लाह इस हवाले से मज़ीद भी जो डेवलपमेंट्स होंगी, जो चीज़ें होंगी, मेरी कोशिश होगी कि इसी तरह आप तक जो है वो पहुंचती रहें। अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। और फ़ीडबैक दिया करें, आपका फ़ीडबैक बड़ा मैटर करता है। हमेशा मैं कहता रहता हूँ, मैं अपने आप की मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। आप जो कुछ भी मुझे बताते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे ज़्यादा। तो बहरहाल ये है, इस पे बड़ी कंजेक्टिव डेवलपमेंट्स, बड़ी रेगुलर डेवलपमेंट्स आ रही हैं इस केस पे, तो इसलिए मैं वीडियोज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा और बड़ी रेगुलर कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी जो चीज़ें होंगी उनके ऊपर आपसे इंशाअल्लाह इस केस और बाकी चीज़ों के हवाले से बात होती रहेगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।